क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी पूरी जिंदगी जैसे आपके खिलाफ हो गई हो? जितनी कोशिश करते हैं सब कुछ उतना ही बिखरता चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपने जो भी सपने देखे, जिन उम्मीदों को पकड़ा, वे आपकी मुट्ठियों से फिसल गए हों और अब बस खालीपन बचा हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर चुप है, आकाश बंद हो गया है और कोई भी प्रार्थना छत से ऊपर नहीं जा पा रही। इन पलों में हम सोचते हैं शायद मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई है, शायद मेरे लिए अब और कोई नया अध्याय नहीं बचा है। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप अभी भी सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर अब भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि परमेश्वर की चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वह समय है जब वे आपको आकार दे रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। महान कहानियां मंच पर नहीं, पर्दे के पीछे जन्म लेती हैं। यूसुफ ने भी महल से नहीं बल्कि गड्ढे से शुरुआत की थी। उसे भाइयों ने धोखा दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया, जेल में भुला दिया गया। बाहर से देखने पर सब कुछ खत्म लगता था, पर उस पीड़ा के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था जिसे परमेश्वर अदृश्य रूप से बुन रहे थे। यूसुफ की कहानी दर्द के बारे में नहीं, बल्कि उस दर्द से परमेश्वर क्या करेंगे इस बारे में थी। और आपके साथ भी ऐसा ही है। आपने कितनी बार सब कुछ दिया और फिर भी नजरअंदाज कर दिए गए, कितनी बार मदद की, पर जब जरूरत पड़ी कोई साथ नहीं आया। दूसरों को आगे बढ़ते देखना, सफल होते देखना और खुद को जड़वत महसूस करना, यह चुभता है। सुबह थकान, रात को टूटन और फिर भी कुछ नहीं बदलता। तब मन में आता है, क्या मैं ही समस्या हूं? क्या परमेश्वर ने मुझे भुला दिया है? लेकिन नहीं, आप रुके नहीं हैं, आप बोए गए हैं। जब बीज जमीन में डाला जाता है, बाहर से वह खो गया लगता है। अंधेरा होता है, शांति होती है, जीवन का कोई संकेत नहीं होता। लेकिन भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। जड़ें फैल रही होती हैं, ढांचा बन रहा होता है और सही समय पर वह बीज जमीन को चीरकर ऊपर आता है और खिलता है। आपके साथ भी यही हो रहा है। भले ही बाहर कुछ ना दिखे, लेकिन परमेश्वर अंदरूनी रूप से आपको तैयार कर रहे हैं। आपकी आत्मा, मन और हृदय को मजबूत कर रहे हैं। विश्वास तब फिर से खड़ा होता है जब हम दर्द को कैसे झेलना है यह तय करते हैं, क्योंकि जीवन में बदलाव दर्द की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि हम उसके साथ क्या करते हैं इससे आता है। यूसुफ की तरह बनो, बीज की तरह बनो, नेल्सन मंडेला की तरह बनो। अपने जीवन की पूरी कहानी को वर्तमान अध्याय के आधार पर परिभाषित मत होने दो, क्योंकि तुम्हारी कहानी का लेखक अधूरी किताबें नहीं छोड़ता। अगर वह अब भी लिख रहा है तो इसका मतलब है कि सबसे अच्छा हिस्सा अभी बाकी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि दर्द कैसे तुम्हें छोटा और कमजोर महसूस करा सकता है? वह दिन और रात में घुसपैठ करता है और सन्नाटे को भी भारी बना देता है। कई लोग बाहर से तो ठीक लगते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे चुपचाप चीख रहे होते हैं। क्या तुमने ऐसा कभी महसूस किया है? सुबह उठने की इच्छा नहीं होती, औपचारिकता में मुस्कान होती है, लेकिन अंदर से मन बिखरा हुआ होता है और सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लगता है कोई समझेगा ही नहीं। तब तुम आंसू पी जाते हो, दर्द को सह लेते हो और धीरे धीरे विश्वास करने लगते हो कि ये दर्द तुम्हारी पहचान है। लेकिन ऐसा नहीं है। दर्द तुम्हारी पहचान नहीं है, वह तो एक यात्रा है और परमेश्वर इन यात्राओं को गवाही में बदल देते हैं। बाइबल में अय्यूब इसका जीवित उदाहरण है। उसके पास सब कुछ था, परिवार, स्वास्थ्य, संपत्ति, सम्मान, और फिर उसने सब कुछ खो दिया। वह एक धर्मी और ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में ऐसा दर्द आया जिसकी कोई व्याख्या नहीं थी। वह रोया, उसने सवाल किए, उसने पुकार लगाई, लेकिन एक समय तक परमेश्वर चुप रहे। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुमने प्रार्थना की लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला? तुमने पुकारा लेकिन आकाश मौन रहा। लेकिन अय्यूब हार नहीं मानता, वह अडिग रहता है और अंत में परमेश्वर उसे पुनः स्थापित करते हैं। परमेश्वर केवल वही नहीं लौटाते जो उसने खोया, बल्कि उससे कहीं अधिक देते हैं, अधिक संतान, अधिक जीवन, अधिक आशीर्वाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस दर्द के बीच में परमेश्वर ने उसके भीतर जो कुछ निर्मित किया वह और भी कीमती था। शायद तुम भी इस प्रक्रिया में हो।
शायद तुमने किसी प्रिय को खोया हो, कोई नौकरी या विवाह या जीने की इच्छा। शायद किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो, छोड़ दिया हो या तुम्हें भुला दिया हो, और तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता कि तुम क्या महसूस करते हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर कोई ठीक होने का दिखावा करता है। लेकिन तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम महसूस कर सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम परमेश्वर के सामने कमजोर हो सकते हो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए शक्तिशाली बनते हैं। क्या तुम लेडी गागा को जानते हो? आज वह पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पहले उन्हें कई रिकॉर्ड कंपनियों ने ठुकरा दिया था। उन्हें चिंता के दौरे आते थे, आत्मसम्मान की कमी थी, वे छोटे अपार्टमेंट के फर्श पर सोती थीं, और कई बार उन्होंने हार मानने का सोचा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके भीतर कोई ऐसी चीज थी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही, भले ही वे खुद न समझ पाईं। और आज लाखों लोग उनकी पीड़ा में खुद को पाते हैं। और तुम्हारी कहानी भी ऐसा कर सकती है, प्रसिद्ध बनने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्र होने के लिए। दोष से स्वतंत्र, शर्म से स्वतंत्र और झूठी मुस्कानों से मुक्त। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो किसी ऐसे अनुभव की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो तुम पहले ही जी चुके हो? तुम्हारा अनुभव किसी की जिंदगी बचा सकता है। तुम्हारा दर्द किसी और को चंगा कर सकता है। परमेश्वर कभी भी पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने देते, वे उसे रूपांतरित करते हैं। और तुम्हें खुद से यह पूछने की जरूरत है कि मैंने जो कुछ झेला है, अब मैं उसके साथ क्या करूंगा? तुम उसे दफनाकर सड़ा सकते हो या उसे बोकर खिलने दे सकते हो। मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूं। अगले 15 दिनों तक जब भी कोई दर्दनाक याद आए, उसके पास यह लिखो कि तुमने उससे क्या सीखा। कागज पर, नोट्स में, कहीं भी। और 15 दिन बाद जब तुम सब कुछ पढ़ोगे तो तुम यह देखकर चकित रह जाओगे कि बिना महसूस किए भी तुम कितना बढ़े हो और परिपक्व हुए हो। तुमने मजबूत बनना सीखा है, अधिक सहानुभूतिपूर्ण और अधिक मानवीय, क्योंकि दर्द अंत नहीं है, दर्द परिवर्तन का आरंभ है। कोई भी दर्द भगवान की नजरों से छिपा नहीं रहता। वह हर आंसू को गिनते हैं, हर दर्द को जानते हैं। वह जानते हैं कि तुमने क्या सहा है और अभी क्या सह रहे हो, और वह इसका उपयोग तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए करेंगे। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, यह आवश्यक था, यह दर्दनाक था, लेकिन इसने मुझे आकार दिया, मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन मुझे खिलने दिया। जो आज तुम्हें कुचलता है, वह कल तुम्हारा सिर ऊंचा करने का कारण बनेगा। और तुम कहोगे, मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने विश्वास किया, क्योंकि तुम सही थे, क्योंकि तुम विश्वास करते थे, क्योंकि तुमने अंधेरे में भी भरोसा किया। और यही वह चीज है जो दर्द को गवाह में बदल देती है। तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हारी चिंता नहीं करता? तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम एक भीड़ में हो, लेकिन भीतर से पूरी तरह अकेला हो? जैसे पूरी दुनिया व्यस्त है, लेकिन कोई भी नहीं देखता कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। यह जैसे एक अदृश्य दीवार हो तुम और दुनिया के बीच। तुम बोलते हो, लेकिन कोई नहीं सुनता। तुम अंदर से चिल्लाते हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम लोगों से घिरे हुए थे, फिर भी महसूस किया कि कोई तुम्हें देखता नहीं? यह कमजोरी नहीं है, यह अकेलापन है। एक ऐसा अकेलापन जिसे केवल किसी की सच्ची उपस्थिति से ही दूर किया जा सकता है। दाऊद जानता था कि इसका क्या मतलब है। जब नबी सामुएल ने नया राजा चुनने के लिए ईशाय के घर का दौरा किया, तो सभी पुत्रों को बुलाया गया था सिवाय दाऊद के। वह खेतों में बकरियां चराने के लिए छोड़ दिया गया था, अनदेखा किया गया, भुला दिया गया, अदृश्य कर दिया गया। तुम सोच सकते हो कि एक पिता द्वारा इतने महत्वपूर्ण पल में कैसे भुलाया जा सकता है। फिर भी वही एकांत, वह अकेलापन जहां कोई और नहीं था, वही जगह थी जहां भगवान ने दाऊद को तैयार किया। वह जंगल में, अकेले में, बिना किसी ध्यान के, जहां वह शेरों और भालुओं से लड़ा। वहां बिना किसी शोशेबाजी के वह भगवान के हृदय के अनुसार एक आदमी बन गया। हो सकता है कि तुम भी आज इस स्थान पर हो जहां कोई नहीं देखता। तुम अपना सब कुछ दे रहे हो, लेकिन लगता है कुछ भी वापस नहीं आ रहा।
हो सकता है तुम सभी का ध्यान रखते हो, लेकिन कोई नहीं पूछता कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम पूरी तरह से अदृश्य महसूस करते हो। लेकिन यह सुनो, भगवान की आंखें तुम पर हैं। जब कोई और नहीं देखता तब भी वह देखता है। जब तुम खुद को पहचान नहीं पाते तब भी वह तुम्हारे साथ है। इसे लिखो और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने रोजमर्रा के जीवन में भगवान के निशान देखोगे, वैसे वैसे तुम समझोगे कि उसने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। बाइबल में लिखा है, यदि मेरे माता पिता मुझे छोड़ दें तो भी भगवान मुझे अपनाएंगे। यह कोई सुंदर रूपक नहीं है, यह एक सच्चाई है, यह एक वादा है। शायद इस समय तुम महसूस कर रहे हो कि कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन मुझे तुम्हें यह बताने दो, तुम भूलाए नहीं गए हो, तुम अकेले नहीं हो। भगवान तुम्हें अपनाता है, वह तुम्हें देखता है और तुम्हें एक असीम प्रेम से प्यार करता है। तो भले ही आज तुम्हारा मैदान खाली हो, भले ही कोई तुम्हें पुकारे नहीं, भले ही दुनिया तुम्हें न देखे, जान लो कि भगवान ने तुम्हारे लिए किसी को भेजा है। और जब वह तुम्हें पुकारता है तो इसका मतलब है कि अब समय आ गया है कि तुम गुमनामी से बाहर निकलो और अपने उद्देश्य को जीने का समय आ गया है। तब तक स्थिर रहो, भले ही कोई न देखे, क्योंकि पूरा आकाश तुम्हें देख रहा है और भगवान कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जो तुम्हारी आंखें अभी तक नहीं देख पाई हैं, लेकिन तुम्हारा दिल समझेगा। और फिर तुम समझोगे कि हर आंसू, हर चुप रात, हर दिन जो तुमने अकेले महसूस किया वह सार्थक था। कितनी बार तुमने डर से कोशिश करना छोड़ दिया है? कितनी बार तुमने एक सपना, एक प्रोजेक्ट, एक विचार त्याग दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम सक्षम नहीं हो? और फिर वह सोच आता है, अगर मैं कोशिश करूं और असफल हो जाऊं, लेकिन अगर यह सफल हो गया तो क्या होगा? अगर वह विश्वास का एक कदम तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। समस्या यह है कि हम अक्सर तब तक कार्रवाई करने के लिए इंतजार करते हैं जब तक हमें साहस नहीं मिल जाता, लेकिन असली साहस तभी आता है जब हम आगे बढ़ते हैं। पेतरुस ने समुद्र शांत होने का इंतजार नहीं किया। उसने यीशु को पानी पर चलते देखा और यीशु के पास जाने के लिए उसने नाव से कदम बाहर रखा। वह एकमात्र ऐसा शिष्य था जिसने यह किया। हां, वह डूब गया, लेकिन वही एकमात्र था जिसने पानी पर चलने का अनुभव किया। कभी कभी डर रहेगा, वह कभी पूरी तरह से चला नहीं जाएगा, लेकिन तुम इसे नियंत्रित नहीं करने का चुनाव कर सकते हो। कितनी बार तुमने डर से अवसरों को खो दिया क्योंकि तुम खुद को पर्याप्त नहीं समझते थे? कितनी बार तुमने खुद को दूसरों से तुलना किया और सोचा कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हारे पास पर्याप्त प्रतिभा, रूप या अनुभव नहीं है? और यह चक्र क्रूर होता है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम तुलना करते हो उतना ही ज्यादा तुम रुक जाते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जिसे शायद तुम्हें आज सुनने की जरूरत है। तुम्हें शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि भगवान उन्हीं को चुनते हैं जो हां कहते हैं। मूसा खुद को असमर्थ मानते थे। वह कहते थे कि वह अच्छे से बात नहीं कर सकते और कोई उन्हें नहीं सुनेगा, लेकिन फिर भी भगवान ने उन्हें चुना। गिदयोन ने खुद को सबसे छोटे और निरर्थक समझा, लेकिन उसी के साथ भगवान ने पूरी सेना को हराया। क्या तुम पैटर्न को देख सकते हो? भगवान हमेशा उन्हीं को चुनते हैं जिनकी दुनिया उम्मीद नहीं करती, क्योंकि वह दिखाना चाहते हैं कि यह मानव शक्ति से नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति से होता है। तैयार महसूस करने का इंतजार करना बंद करो। सच कहूं तो हम कभी पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं करते। हमेशा थोड़ी घबराहट होगी और एक आवाज होगी जो कहेगी कि यह नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर चुनाव आता है। क्या आप उस डर की आवाज सुनेंगे या उस आवाज को सुनेंगे जो कहती है डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं? उन बारों के बारे में सोचो जब तुम्हें लगा था कि तुम नहीं कर पाओगे और तुमने किया। उन संघर्षों के बारे में सोचो जिन्हें तुमने जीता। उन दरवाजों के बारे में सोचो जो तब खुले जब सब कुछ बंद हो चुका था। यह भाग्य नहीं था, यह विश्वास था, यह सहन शक्ति थी, यह अनुग्रह था, और वही ताकत अभी भी तुम्हारे भीतर है। इसीलिए मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। 21 दिनों तक हर बार जब डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे, उसे लिखो।
जो डर है उसे लिखो और उसके बगल में एक छोटा सा कदम लिखो जो तुम उस डर के बावजूद उठा सकते हो। रिज्यूमे भेजना, वीडियो रिकॉर्ड करना, मदद मांगना, कॉल करना, फैसला लेना। हर दिन तुम देखोगे कि जब तुम क्रियावान होते हो तो डर की ताकत घटने लगती है, और जब ये 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि तुमने बहुत आगे बढ़ लिया है। ये इस वजह से नहीं कि तुमने डर को जीत लिया, बल्कि इस वजह से कि तुमने डर के साथ चलना सीख लिया। तुम बड़ी चीजों के लिए बनाए गए हो। भगवान की योजना तुम्हारे लिए तुम्हारी आंखों से कहीं बड़ी है, लेकिन तुम इसे तभी जान पाओगे जब तुम नाव से बाहर निकलने का साहस दिखाओगे। तुम्हें तैरना नहीं आना चाहिए। यीशु तूफान के बीच में है, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपना हाथ बढ़ाओ, पहला कदम बढ़ाओ, और भले ही हवा बहुत तेज हो, याद रखना, विश्वास के साथ डूबना हमेशा डर से स्थिर खड़े रहने से बेहतर है। यहां तक कि अगर अब तुम्हें जमीन दिखाई नहीं दे रही है, तो जैसे ही तुम विश्वास करोगे और कदम बढ़ाओगे, तुम देखोगे कि भगवान ने पहले ही तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया है। शायद अभी इस क्षण में तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर आई होंगी और तुम्हारा दिल एक दर्द से दबा हुआ है जिसे तुम समझा नहीं पा रहे हो। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि आखिरकार कोई है जिसने वह शब्दों में कहा जो तुम खुद से भी छिपा रहे थे। जैसे ये संदेश तुम्हारी आत्मा का एक आईना हो, और ये सच है, ये संदेश तुम्हारे पास किसी कारण से आया है। तुम्हारे लिए, बिल्कुल तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए जो हार मानने के बारे में सोच रहे थे, तुम्हारे लिए जो बाहर से मुस्कुराते हो और अंदर से बहते खून को छुपाते हो, तुम्हारे लिए जो बिस्तर से उठने को युद्ध मानते हो, तुम्हारे लिए जो कहते हो सब ठीक है लेकिन अंदर से मदद के लिए पुकार रहे हो। तुम अभी यहां क्यों हो? क्योंकि भगवान ने तुम्हें छोड़ नहीं दिया। यहां तक कि जब दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया, जब दोस्त गायब हो गए, जब किसी ने तुम्हारे आंसू नहीं देखे, भगवान ने देखा। वह उस रात तुम्हारे साथ था जब तुम चुपचाप रो रहे थे। वह वहां था जब तुमने आईने में अपनी शक्ल को नहीं पहचाना। वह वहां था जब तुमने चुपके से प्रार्थना की थी और एक संकेत मांगा था। शायद यही संदेश वह संकेत है। तुम वह नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तुम वह नहीं हो जो तुमने गलती की है या जो तुमने खोया है। तुम वह हो जो अभी भी भगवान की रचनात्मकता से लिखा जा रहा है। और यह कहानी दुख में खत्म नहीं होती, ये उससे शुरू होती है और फिर बाद में खिलती है। तुमने पहले ही बहुत कुछ पार किया है, तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने अपनी आंतरिक लड़ाइयों को तब लड़ा जब कोई नहीं जानता था, और यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर एक ताकत है जो तुम भी पूरी तरह से नहीं जानते। यह ताकत भगवान से आती है, एक प्यार से जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं, यहां तक कि जब तुम खुद को टूटे हुए महसूस करते हो। एक उद्देश्य से जो अब भी खड़ा है, यहां तक कि जब तुम इसे खो चुके हो। इसलिए कृपया हार मत मानो। आज नहीं, अभी नहीं, अब नहीं। वह सब कुछ जो भगवान तुम्हारे जीवन के माध्यम से करने वाला है, वह अभी बाकी है। दुनिया को तुम्हारी कहानी की जरूरत है। कोई तुम्हारी गवाही से ठीक होगा, कोई जिंदा रहेगा क्योंकि तुमने एक बार फिर विश्वास किया। और अगर आज तुम केवल रो सकते हो तो रो, लेकिन भगवान का हाथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि उसने कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। तुम फिर से बिना दिखावे के मुस्कुराओगे, तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि सब कुछ एक बड़े योजना का हिस्सा था। तुम उस समय की फसल का अनुभव करोगे क्योंकि तुमने दर्द के समय में हार नहीं मानी। तुमने तब भी जारी रखा जब सब कुछ रुकने के लिए कह रहा था। अब गहरी सांस लो, इस अदृश्य गले लगाने को महसूस करो। ये भगवान है, वह तुम्हें प्यार करता है, उसने तुम्हें चुना है। वह धीरे से तुम्हारे दिल में कह रहा है, बेटा बेटी, मैं यहां हूं, मैं हमेशा यहां था और कभी नहीं जाऊंगा। जो तुमने सहा, जो तुमने झेला, वह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। अब तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा और तुम समझ सकोगे कि इस कठिन यात्रा ने तुम्हें तैयार किया। हर कदम पर जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, भगवान तुम्हारे पास था, तुम्हें सहारा दे रहा था और तुम में आशा का संचार कर रहा था। अब तुम्हारा समय आ गया है, उस दिन का जो बहुत लंबा समय पहले तय किया गया था। तुम जीतोगे, तुम फल सकोगे और तुम हर उस आशीर्वाद को देख सकोगे जो तुम्हारे लिए भगवान ने संजोया था। जो तुमने बोया अब वह उगने वाला है।
तुमसे किया गया हर प्रयास, हर दर्द अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी आस्था, तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारा संघर्ष अब पूरी तरह से बहाल होने वाला है। तुम देखोगे कि भगवान ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। अब तुम्हारे दिल में पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि तुम जानते हो कि भगवान ने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। वह तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। तुम्हारे जीवन के हर दर्द और आंसू के बाद अब भगवान तुम्हें शांति और आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम वह प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। इसलिए तुमने कभी हार नहीं मानी, और यही कारण है कि अब तुम वो देख सकोगे जो भगवान ने तुम्हारे लिए लिखा था। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हो रही है।